यस सर। दोस्तों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी सुंदर मोटिवेशनल स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्री हमें देखने को मिली और हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी में जितना तनाव हमें मिलता है उसमें थोड़ी सी हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेम कुमार मक्कर जी और ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन ने यही सोचकर ये प्रोग्राम रखा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में बैंक ऑफिसर्स को जितना तनाव मिलता है, जितनी टेंशन्स मिलती हैं, उससे थोड़ी मुक्ति मिले, थोड़ी शांति मिले। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं एंड वी आर वेरी मच ऑनर्ड टू हैव विद अस टुडे a renowned spiritual mentor who is practicing Raj Yoga meditation for more than 40 years. She is none other than Sister B.K. Nirmal. She is with us today. We are really blessed and honored to have with us Sister Nirmal. Sister Nirmal, she is a motivational speaker and many of her programs are broadcast on national TV channels. She has done masters in physics. She is also the journal coordinator of administrative wing of Brahma Kumaris and has widely traveled to various countries like UK, Germany, France, Switzerland, Holland, Singapore, Malaysia, and many more countries. She is also accredited with the end-to-end making of short discussion-based documentary films face-to-face with Brahma Kumaris about different services of Brahma Kumaris. She has also launched a television program and book by the name Satvik Rasoi to share the importance of pure vegetarian food. Many more credits are there to Sister Nirmal. I don't want to stand between you and Sister Nirmal, and we will be definitely blessed with her teachings, with her talk. Sister Nirmal, this is a group of our bank officers. We are All India Bank of Baroda Officer Association. Our General Secretary, Shri Prem Kumar Mukherjee, is with us. He has also joined from Surat. It is all his efforts, and at his request, we are really honored to have you with us, sister, and our officers. They are from different parts of the country, from all different banks also, from Bank of Baroda, from Punjab, Indian Bank. So many banks are there. And they are joining us from all over the country on Zoom. And also this program is live on Facebook. So over to Sister Nirmal. We will be blessed with your talk. Thank you, Sister Nirmal. Over to you. Thank you, Mr. Kansalji. Good morning, everyone. Om Shanti. मुझे बताते खुशी होती है कि मैं भी पहले बैंकर ही रही हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 20 साल काम किया और उसके बाद मैंने VRS ली। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो बैंकर्स होते हैं उनको क्या स्ट्रेस होता है, और उसकी रेमेडी तो है जो मैंने अपने लाइफ के दौरान देखी कि जब हम सिचुएशंस को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं और कोई भी डीलिंग जब हम करते हैं क्लाइंट्स के साथ या अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, जब हम खुशी से करते हैं, विलिंगली करते हैं, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है और सारा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है और देखने में आता है कि लाइफ में खुशी बढ़ती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा बैंकिंग के दौरान। आज जैसे कि मुझे कहा गया थोड़ा राजयोगा मेडिटेशन, क्योंकि एक ऐसा तरीका है जो हमें स्ट्रेस से निकलने में बहुत मदद करता है। जैसे हम किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं जो बहुत नीचे धंस गई हो, तो हम ऑर्डिनरी तरीके से निकालने की कोशिश करें तो हम उससे नहीं निकाल सकते हैं। हमें उसके लिए कुछ ऐसे मीन्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं ताकि हम उस चीज़ को ऊपर की तरफ पुल कर लें। इसी तरह से लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम आसानी से टैकल नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके थोड़े से टेक्निक्स को समझने की ज़रूरत है।
तो राजयोगा मेडिटेशन कैसे हमारा स्ट्रेस दूर करता है। अभी तो नया साल भी आने वाला है, पुराना जाने वाला है, तो उसके ये कॉन्फ्लुएंस पर ये जो टॉक रखी है, आई थिंक इट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर बैंकर्स एंड इफ दे विल प्रैक्टिस मेडिटेशन इट विल हेल्प देम अ लॉट इन देयर लाइफ। कुछ दिन पहले हमारी कुछ लोगों से बात हुई। हमने उनसे पूछा कि 2020 अब जाने वाला है और 2021 आने वाला है, तो 2020 का आपका कैसा अनुभव रहा। तो जो लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड को लिए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चैलेंजेस तो बहुत थे सामने, फाइनेंशियल इश्यूज भी आए, फैमिली इश्यूज भी आए, फैमिली में कुछ डेथ्स भी हुई, रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसे खबरें भी सुनने को मिली, लेकिन हमने अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखा। हमें एक मौका मिला परिवार को टाइम देने का, हमें एक मौका मिला अपने से बात करने का, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हम कई बार अपने को देख ही नहीं पाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और जब रुक कर के थोड़ा सा ठहरते हैं तो फिर समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं लाइफ के अंदर। जो चीज हमें चाहिए वो तो हमें मिल ही नहीं रही है। फिर दूसरी तरफ जो ऐसे लोग भी थे जो बहुत डरे हुए थे और उन्होंने कहा लाइफ बड़ी चैलेंजिंग थी, और हम तो ऐसे समय में टूट गए, बिल्कुल टूट गए। हमारा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, फिजिकल लॉस भी हुआ, लेकिन साथ साथ हमने बहुत बड़ा अपना इमोशनल लॉस भी कर लिया। और जब हम समझते हैं कि इमोशनल लॉस हो जाता है तो उसको गेन करना बड़ा मुश्किल होता है। फिजिकल लॉस भी गेन हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस भी गेन हो जाता है, लेकिन इमोशनल जब हम टूट जाते हैं तो फिर उसको उठाना, डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला जाए तो उसको उससे निकालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए अब दोनों परिस्थितियों के अंदर हम देखते हैं, दोनों केसेस में, कि एक वो भी लोग थे जो बड़े इमोशनली स्ट्रांग रहे, चैलेंजेस को बहुत पावरफुल रीति से उन्होंने पार किया, लेकिन दूसरी सिचुएशन के अंदर वो लोग भी थे जो जब परिस्थितियां सामने आई तो वो टूट गए। तो दोनों केस स्टडीज को जब हम करते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि दोनों में लोग ही थे, सिचुएशन सेम थी, लेकिन सेम सिचुएशन को फेस करते हुए एक प्रकार के वो लोग थे जो टूट गए, एक प्रकार के वो लोग थे जो बड़े इमोशनली स्टेबल बने रहे और चैलेंजेस को पार कर गए। तो इसका मतलब अंतर किस बात में है? किस बात में कहेंगे अंतर? हाँ सुदीप जी, किस बात में अंतर कहेंगे? मैं समझती हूँ जो अंतर था वो केवल इसी बात का था, जो टूट गए उनका जो नजरिया था वो बड़ा नेगेटिव था टूवर्ड्स के, वो चार्ज नहीं थे, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, इस कारण से वो टूट गए। और जो दूसरे प्रकार के लोग थे वो इतने स्टेबल थे कि उस परिस्थिति को पार कर लिया। अभी हम सभी 2 मिनट के लिए हाँ, हम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारा क्या हाल है। इससे पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारे बैंक्स के साथी जो हमारे रिलेशंस में कोविड से चले गए इस दुनिया से, हम 2 मिनट के लिए उनके लिए पहले साइलेंस में बैठते हैं और उनको शांति के वाइब्रेशंस, उनके फैमिली को शांति के वाइब्रेशंस देते हैं। हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया से भी कई लोग गए तो सुनने को मिला। अभी हम सब साइलेंस में बैठते हैं 2 मिनट और प्रे करते हैं कि उनके परिवार को और उनको शांति मिले। सभी आराम से बैठ जाएं। दिवंगत आत्माओं को सामने लाएं। और एक मन में थॉट क्रिएट करें कि दिवंगत आत्माएं जहां भी गई हैं,
वो शांति में रहें। और साथ साथ उनके परिवार वालों को भी इतनी स्ट्रेंथ मिले कि वो इन सिचुएशन से स्वयं को पार कर सकें। ऐसी हम परमात्मा से उनके प्रति शुभ कामना करते हैं। अभी हम अपने ऊपर आते हैं, जैसे हम अपनी फिजिकल फिटनेस को चेक करते हैं कि हमारा बीपी लेवल क्या है, हमारा शुगर लेवल क्या है, हम उसकी चेकिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम अपना इमोशनल फिटनेस चेक करते हैं कि हम उसको क्या ग्रेड दे सकते हैं। अगर हम 1 को लोवेस्ट ग्रेड कहते हैं और 10 को हाईएस्ट ग्रेड कहते हैं, तो 2 मिनट पुनः फिर से साइलेंस में बैठकर अपना इमोशनल कोशेंट देखिए, इमोशनल फैक्टर देखिए कि मेरा ड्यूरिंग 2020 या बैंकिंग में लोगों को डील करते हुए मेरा इमोशनल कोशेंट कैसा रहता है। हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, घबरा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या फिर हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में स्टेबल रख पाते हैं। चेक करें पूरे साल में मेरी मेंटल स्ट्रेंथ का अकाउंट कैसा रहा। डिपॉजिट साइड ज्यादा थी या डेबिट साइड ज्यादा थी। इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग रहे या इमोशनली हम लोग अपने आप को लो फील कर रहे थे। कैसा रहा सभी का इमोशनल कोशेंट? ग्रेडिंग दी सभी ने अपने आप को, लोवेस्ट था या हाईएस्ट था, क्या रहा हमारा? इस चीज को हमें सभी को चेक करना है। सबको पता लगा कि हमारा ग्रेड क्या रहा। इट इज गुड। आने वाले साल से पहले जाने वाले साल में ही हमारी अपनी चेकिंग हो गई और जीवन का एक बहुत बड़ा काम हो गया। जब चेकिंग हो गई तो क्या हो गया, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा काम हो गया और सबको पता लग गया। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारा ग्रेड कम है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन का असर हमारे ऊपर हो रहा है, और यदि हमारा ग्रेड हाई रहा इसका मतलब सिचुएशन का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। जैसे कई लोग होते हैं ना, मौसम खराब होता है तो क्या होता है, बहुत जल्दी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, जुकाम हो जाता है। लेकिन जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं और उनको ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि मेरा जो इम्यूनिटी लेवल है वो कैसा है। इम्यूनिटी लेवल यदि मेरा कमजोर है, कम है, मेरा ग्रेड कम आया है, तो इसका मतलब है कि मेरा मन कमजोर है। इवन यदि मेरा 8 से अबव भी आया है तो इसका मतलब है
कि स्टिल आई नीड टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ, क्योंकि अपने आप को ताकतवर बना के रखने में तो कोई हर्जा नहीं है ना। तो इसलिए मन को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा मन इधर उधर के बारे में सोचता चला जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर वी जस्ट फाइंड द माइंड कि वो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी डिप्लीट हो गई है। तो मन का ध्यान रख लिया तो समझो मन मना भव तो अपने आप हो जाएगा। गीता में कहा है ना, मन मना भव मध्याजी भव, मन ही मन मुझे याद करो, कर्म योगी बनो। हम कर्म योगी तो नहीं बनते, लेकिन हमने आजकल क्या किया है, हम लोग के काम के अंदर जो काम करने का एक तरीका हो गया वो वर्शिप की बजाय क्या हो गया, वारशिप हो गया। हम लोग आपस में काम करते हैं, लेकिन काम के बीच में बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमको आपस में एक दूसरे के साथ मन मुटाव की ओर ला देते हैं। तो राजयोग एक ऐसा तरीका है जो हमारे मन को पावरफुल बनाता है। ह्यूमन लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है सोशल, चौथा होता है स्पिरिचुअल। अब आजकल हम लोग फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों लेवल्स का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन चौथे की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और ना जाने की वजह से क्या हो गया है कि हम लोग जो है इंटरनली अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पेड़ को हम चाहते हैं कि वो पेड़ ग्रो हो, आगे बढ़े, तो हमें उसके पत्तों को, उसके तने को, उसके फल को पानी नहीं देना होता। कहाँ देना होता है पानी? कहाँ देना होता है? हमें उसके रूट लेवल पर उसको नरिश करना होता है। और जैसे ही हम रूट लेवल पर उसमें पानी डालते हैं तो देखने में ये आता है कि वो बहुत अच्छे से खड़ा हो जाता है। उसके फल फूल सब चीजें जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरत है कि हमें मन का ध्यान रखना है। ट्री ऑफ लाइफ को ग्रो करें तो उसके लिए रूट लेवल पर ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की हमें आदत तो है, हमें ध्यान रखने की आदत तो है। कोई हम बैंक्स में चेक साइन करते हैं, बड़े अमाउंट का होता है तो बड़ा ध्यान से साइन करते हैं। अगर हमारी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो जाती है तो उसका भी हम बहुत ध्यान रखते हैं। अगर हमने कोई नई ड्रेस पहनी है तो उसको भी संभाल के काम करने का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे घुटने में दर्द होता है तो चलने का भी हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये एक हमारी आदत है। तो जब हमें आदत है ध्यान रखने की, तो अभी हमें काम करते हुए मन के ऊपर ध्यान रखने की आदत को बनाना है। हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है, वह इधर उधर भागता है, क्योंकि हमारे दिन में सारे दिन भर में ढेर सारे विचार हमारे मन में चलते हैं, और विचारों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि बात मत पूछो। जो विचारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो जिस कारण से मन जो है वो इधर उधर भागने लगता है, और जब बहुत ज्यादा मन इधर उधर चला जाता है तो फिर हम उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज लाइक दिस, इफ वी टेक द सिचुएशन, सपोज एक बच्चा है, वो छोटा है। देखो, अगर जब हम काम कर रहे हैं और हम बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं तो वो बच्चा इधर उधर भाग जाता है, और जैसे ही हम बच्चे के ऊपर अटेंशन रखना शुरू करते हैं तो उस बच्चा हमारी नजर में रहता है और कोई एक्सीडेंट से वो बच जाता है। नहीं तो बच्चा कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो मन को भी हमने बेबी कहा है। मन इज लाइक अ बेबी, इट रन्स अराउंड हियर एंड देयर, बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। सो अटेंशन इज नीडेड, एंड लिटिल बिट अटेंशन अगर हम लोग देना शुरू करते हैं तो मन हमारी बात को मानने लगता है। अभी तक हमने मन की ओर ध्यान नहीं दिया, हमारा एक्सटर्नल हर फैक्टर पर ध्यान गया, खाने पर भी गया, एजुकेशन पर भी गया, फाइनेंस पर भी गया, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने पर भी गया, लेकिन हमारा जो ध्यान था वो अपने मन, जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है,
उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया, तो इसलिए उसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम उसकी ओर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे सारे फैक्टर्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं और हमारा ट्री ऑफ लाइफ ग्रो करना शुरू कर देता है। आजकल हम लोग फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा भागते हैं। हम सोचते हैं फाइनेंशियल फैक्टर ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है क्या? धन खूब कमा लिया, लेकिन हेल्थ को खो के अगर धन कमाया तो क्या धन कमाया? बैंकिंग को बहुत टाइम दे दिया लेकिन परिवार को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या फायदा? क्या फायदा? हम देखते थे बैंक में जब काम करते थे तो बहुत से स्टाफ मेंबर्स बैठे रहते थे बैंक में आफ्टर द वर्किंग आवर्स, आपस में खेलना करना, घर वालों की ज़रूरतों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता था। उनकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। तो क्या हुआ, एक फैक्टर की तरफ तो हमने ध्यान दिया, अपने बैंक फ्रेंड्स को तो खूब टाइम दिया, लेकिन अपनी फैमिली जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसकी ओर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो उससे क्या होना शुरू हो जाता है, जब इतना ज़्यादा हम अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करने लगते हैं तो फैमिली में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है और डिसहार्मनी क्रिएट होने से कई बार वो जो प्रॉब्लम है डाइवोर्स तक भी चली जाती है। तो इसलिए जब भी कोई विचार मन में आता है तो स्टॉप फॉर अ सेकेंड। क्या करना है, जैसे ही मन में कोई विचार है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे बिल्कुल बात नहीं करती, ये तो बिल्कुल काम नहीं करके देता, जैसे ये संकल्प मन के अंदर आते, स्टॉप फॉर अ सेकेंड, सोचिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जो भी संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी थॉट हम अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं, पहले ये मुझे एनर्जाइज कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव वो दूसरी बात है, लेकिन पहले एनर्जाइज किसको कर रहा है, वो पहले मुझे एनर्जाइज कर रहा है। तो अगर किसी को दूसरे को हम कुछ कहना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने अंदर में ज्यादा गुस्सा क्रिएट करना पड़ता है, तभी हम दूसरे को कह पाते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरी अपनी जो एनर्जी है वो ज्यादा डिप्लीट होती चली जाएगी। इसलिए स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड चेक दैट थॉट। तो जैसे ही हमने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद आई जस्ट थॉट ओवर दैट थॉट कि ये क्वालिटी थॉट है या नहीं है। सो द माइंड सेज नहीं, ये क्वालिटी थॉट तो नहीं है, हमें पता लग रहा है, लेकिन फिर हमारे मन में सेकंड थॉट आता है, फिर करें क्या, जब लोग काम नहीं करके देते तो करें क्या। अब सोचें कि गुस्से से लोग काम कर देते हैं क्या? गुस्से से भले कई बार लोग काम कर देंगे क्योंकि डर रहता है, जॉब की बात होती है, लेकिन जो हमारे रिलेशनशिप्स होंगे उनके अंदर कभी हार्मनी नहीं आएगी। पीछे से वो हमारे लिए 50 बातें बोलते होंगे, जिससे जो हमें मेंटल स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए सारे दिन भर में काम करने के बाद, वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगी और हम अपने आप को डिप्लीटेड फील करेंगे। फिर हमें पता नहीं लगता कि हम अपने आप को डिप्लीटेड क्यों फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? हम लोग कहते भी हैं कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, कस्टमर्स का हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान जो रखना है सबसे पहले अपने मन का ध्यान रख करके अपने स्टाफ के साथ भी डील करना है और साथ साथ फिर हमें अपने क्लाइंट्स के साथ भी डील करना है। जब हम अपने मन का ध्यान रख के धैर्यता से प्यार से हम कस्टमर से बात करते हैं तो क्या होता है, वो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप सब्जी लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, आपको कौन सा सब्जी वाला ज्यादा अच्छा लगता है? कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? जो बड़े प्यार से बात करता है, आइए बाबूजी, आइए बैठिए, आपको आज क्या चाहिए, आज मटर बहुत ताजा ताजा आए हैं, आप ये लेकर के जाइए। आपको वो इतना कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि कॉन्फिडेंस में लेने के बाद आप उससे ही सब्जी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर रिस्पेक्ट भी मिल रही है, वहां हमें प्यार भी मिल रहा है और ऐसे केस में हम 2 पैसे फालतू भी दे करके आ जाते हैं, वो हमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन जहाँ प्यार और रिस्पेक्ट है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ हमारी हार्मनी बनती है। इससे हमारे जो है प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ने से फिर हम लोग
अपनी जॉब सिक्योरिटी भी महसूस करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट बढ़ाएगा उसकी तरफ तो सबका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो इसलिए जैसे किसी प्रोडक्ट को अगर हम उसकी प्रोडक्शन अच्छी चाहते हैं तो हम लोग उसकी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। अगर मानो जो हम उसमें डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो किस क्वालिटी का होगा? किस क्वालिटी का, हरवंश जी? हाँ, मैं देख रही हूँ कि वो किस क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। अब समझदार की ये निशानी होती है कि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को रॉ मटेरियल लेवल पर ही कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से यदि हमारे से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, माना जो वर्ड्स निकल रहे हैं, वो एक दूसरों के लिए गिफ्ट हो, उसको वो बड़े प्यार से लें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए बड़े प्यार से लोगों से डील करना पड़ेगा। अंदर में जो रॉ मटेरियल है, वो हमें ऐसा डालना पड़ेगा जो वो स्ट्रेंथन करे मुझे। और जब हम अपने आप को सारा दिन स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है, कोई हमारे सामने जब उनसे उन्होंने काम निकलवाना होता है तो बड़े प्यार से बात करते हैं, और पीठ पीछे से क्या होता है, जो मर्जी आता है वो बोलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम भी अंदर और बाहर उनके साथ फर्क होते हैं। तो इसलिए हमें अंदर और बाहर की ट्रांसपेरेंसी होना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ा जो वैल्यू है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज one part of the Raj Yoga, that pause, think and act. पॉज माना आपने संकल्प को देखा, रुके, फिर उसको सोचा, उसके बारे में बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देखा कि ये गुड क्वालिटी का है या नहीं है। अगर गुड क्वालिटी का नहीं है तो जस्ट प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि मुझे इसको प्रैक्टिकल में नहीं लाना है। मन बार बार कहेगा नहीं तो क्या करें, क्या करेंगे, अपने मन को कहो भी करेंगे, चुप रहो। उस टाइम ध्यान को डाइवर्ट कर लो, तो उस प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है, जो गुस्सा मेरे अंदर में आने वाला है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ राजयोगा। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। न्यूटन ने कहा था, ऑन द डे व्हेन आई विल कम टू नो द सेल्फ, ऑन दैट डे आई कैन चेंज द होल यूनिवर्स। इतनी बड़ी ताकत है सेल्फ को चेंज करने में। सेकेंड पार्ट इज कनेक्टिंग सेल्फ टू द सोर्स। सेकेंड पार्ट इज योगा मीन्स कनेक्शन, रिलेशनशिप, लिंक। तो इसका मतलब किसका लिंक किसके साथ हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो कनेक्शन मीन्स, राजयोगा मीन्स linking self to the supreme power, and supreme authority he will not come at our level because he is highest frequency and we are lowest nowadays. So if he is at higher frequency and I am at lower frequency, so what we need to do is, क्या करना पड़ेगा? चेयरमैन तो हमारे पास नहीं चल के आएगा ना, हमारे सीनियर बॉस तो हमारे पास नहीं चल के आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें उनसे काम है, हाउ ही विल नो दैट ही नीड्स मी, हमें उनके पास चल के जाना पड़ेगा। सो I need to connect because I need power. I need strength in my life. When I need strength in my life, so it means I need to connect myself. अब कॉस्मोस के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स लेने पड़ेंगे। जैसे आप देखो, अपनी गाड़ी में बैठे हैं और रेडियो को चलाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे हम कनेक्ट करते हैं? हम उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करते हैं जिसमें हमें जो गीत, जो सॉन्ग्स हमें सुनने होते हैं। तो इसी तरह से एनवायरनमेंट में बहुत से फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उस फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करना है जिस फ्रीक्वेंसी पर हम जाना चाहते हैं। तो और फ्रीक्वेंसी से हम डिसकनेक्टेड रहेंगे और उस फ्रीक्वेंसी पर हम क्या होंगे? कनेक्टेड रहेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा।
अब उस फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन की तार, सोर्स ऑफ पावर जो है उसके साथ जोड़नी पड़ेगी। बाय प्रिपेयरिंग द वायर ऑफ थॉट्स वन आफ्टर द अदर, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट। लाइक कोई सिचुएशन सामने आ गई, उसके लिए क्रिएट करो। किसी जूनियर को देख करके हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी तरफ फेस नहीं देते। मन में क्रिएट करो उसी टाइम, ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। किसी लेवल पर हम सब एक हैं। तो जब हम सब एक हैं तो हमें क्या करना है? हमें एक लेवल पर बात करनी है। आई एम बीइंग ऑफ पीस, ही इज ऑल्सो बीइंग ऑफ पीस। तो किस लेवल पर कनेक्ट हो गए? एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट, लेवल पर कनेक्ट होते हैं। ये ऑफिसर है, ये सीनियर है, ये ग्रेड 4 है, ये ग्रेड 3 है, ये जूनियर है, ये चपरासी है, ये स्वीपर है, ये डायरेक्टर है, ये चेयरमैन है। तो इसका मतलब हम कनेक्ट किससे होते हैं सारे दिन भर? किससे कनेक्ट हो रहे हैं सारे दिन भर? हम पावर और पोजीशन से कनेक्ट हो रहे हैं, ओरिजिनल से कनेक्ट नहीं हो रहे। पावर और पोजीशन से जितने हम कनेक्ट होते चले जाएंगे तो क्या होगा? पावर और पोजीशन से कनेक्ट होने से सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि हमारी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है कभी लो होगी, कभी हाई होगी, कभी लो होगी, कभी हाई होगी। तो हमारा वही हाल हो जाता है जैसे एक व्यक्ति का बीपी कभी लो होता है और कभी हाई होता है, तो परेशान होता है ना, कहते भाई इसका बीपी बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्या करें? डेंजरस होता है। तो यही हाल हमारा हो जाता है जब पावर और पोजीशन से, स्टेटस से कनेक्ट होते हैं लेकिन बीइंग लेवल पर कनेक्ट नहीं होते हैं। आप देखो, जब हम दुनिया में पैदा हुए थे, आप 2 बच्चे ले लीजिए, 3 ले लीजिए, एक हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक क्रिश्चियन का, तीनों एक ही नर्सिंग होम में पैदा हुए। आपके सामने तीनों बच्चे दिखा दिए जाते हैं। कैन वी रिकॉग्नाइज ये हिंदू फैमिली का है, मुस्लिम का है, ये क्रिश्चियनिटी का है? कैन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ये सब किसने बनाए हैं? बैरियर्स। मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तो हम उसके साथ थोड़ा सा अकड़ के बात करेंगे, चलेंगे थोड़ा सा ऐसे, ये तो उस धर्म का है। तो ये बैरियर सारे किसने क्रिएट किए हैं? ये बैरियर सारे हमने यहाँ क्रिएट किए हैं, और दिस इज एक्वायर्ड सेल्फ। सो ऑलवेज क्रिएट हाई एनर्जी पावरफुल थॉट्स। इसलिए गांठ बांध ले, इस आने वाले साल में हमें हर संकल्प को शुभ संकल्प बनाना है। लो एनर्जी थॉट्स को हाई एनर्जी थॉट्स में परिवर्तित करना है। आई एम द मास्टर ऑफ दिस व्हीकल, आई एम द मास्टर। हम कहते मेरे मुंह से ये बात निकल गई, मेरे से ये काम हो गया। किसने किया? मैंने किया। आई एम द मास्टर। कोई है ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो चीफ मैनेजर जो कहे जी मेरे से चेक निकल गया? कहेंगे तुम कहाँ थे? किस होश में थे? तुमने देखा नहीं इतना बड़ा चेक तुमने छोड़ दिया बिना देखे। तो इसी तरह से हम भी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सी बातों को हम लोग बोल जाते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या बोले, और फिर कोई हमें कहता रहे तुमने देखा तुमने क्या बोल दिया, तो हम कहते नहीं मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरह, मैंने तो ये कहा ही नहीं। हमें यही नहीं पता होता कि हम कर रहे हैं क्या। तो हमारा कहीं ना कहीं तो अकाउंट बनेगा ना। जैसे कई क्लाइंट्स आते हैं ऑफिस में और कहते हैं अरे सर मेरा इतना डेबिट कैसे हो गया, मेरा तो क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए। हम कहते हैं भाई देखो ये आपका रिकॉर्ड है, आपने छोड़ा है, आपने ये डेबिट इस तारीख को छोड़ा है। तो वहां तो हम फिजिकल है तो हम दिखा देते हैं, लेकिन अब यहाँ तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा ना कि मैं सारा दिन भर में सोच में हम कितना डेबिट करते हैं। बाहर से कहेंगे आपको बहुत मुबारक आपकी प्रमोशन हुई, लेकिन अंदर में ग्रम्बल करते रहते हैं। तो क्या हुआ? अकाउंट बाहर वाले का भी बनेगा और जो अंदर में सोच रहे हैं उसका भी बनेगा। तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो क्या होगा?
डेबिट अकाउंट हमारा कई बार ज़्यादा हो जाता है और हमारा क्रेडिट अकाउंट कम होता है। यही कारण है कि हमें कस्टमर डीलिंग में भी और आपसी रिलेशंस की डीलिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कहते हैं हम तो इनके से इतने अच्छे से बात करी थी, ये फिर भी मेरे से दूर क्यों होता जा रहा है? क्यों दूर हो रहा है? क्योंकि मेरे जो थॉट्स हैं वो वाइब्रेशंस के रूप में दूसरे व्यक्ति के पास पहले पहुंच जाते हैं। मुंह से निकली बात थोड़ी देर में पहुंचेगी, लेकिन जो वाइब्रेशंस मेरे से निकले वो वाइब्रेशन उस तक पहले पहुंच गए, तो जिससे हमारा इंटरनल डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है और व्यक्ति हमारे नजदीक आने की बजाय हमसे दूर हो जाता है। इसलिए ऑलवेज इन द न्यू ईयर जस्ट हैव ए प्लान विद यू दैट विल बी वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना है। टाइम बहुत खराब आ रहा है, आगे वाला जो आने वाला समय और चैलेंजिंग होगा। चैलेंज को गिफ्ट के रूप में लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। हम लोगों के ब्रह्मा कुमारीज में सारे लोग जिनसे भी पूछा आपको कैसा लगा, तो सब कहते हैं, हमें तो लोग कहते हैं ये कोविड का टाइम इतना खराब गया, इतना खराब गया, बात मत पूछो। और सारे इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया रहा। क्यों बढ़िया रहा? क्योंकि सोचने का तरीका बदल गया ना। जब नजरिया बदल जाता है तो सारे नजारे ही बदल जाते हैं। तो इसलिए राजयोगा माना लिंकिंग, कनेक्शन, रिलेशनशिप। राजयोगा मीन्स आई बिकम द मास्टर ऑफ माई सेंसेस का मास्टर बनना। हम दूसरों का मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर रौब जमाने की कोशिश करते हैं, पर जो मेरे सेंसेस हैं, मन बुद्धि संस्कार हैं, आंखें धोखा दे देती है, मुंह चल पड़ता है, कान सुन लेते हैं, इनके ऊपर हमें कंट्रोल चाहिए। तो जैसे राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है, ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि राज ऋषि कहलाता है, इसी तरह से योगों में योगों का राजा जो है वो राजयोग है, जिसके द्वारा हम लोग कर्मयोगी बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी बस काम ही मेरे लिए सब कुछ है। ये तो अच्छी बात है, काम ही सब, लेकिन काम हम किस नजरिए से कर रहे हैं? लोगों को डांट करके काम करा रहे हैं या लोगों से प्यार से काम भी करा रहे हैं, लेकिन प्यार से काम करा रहे हैं, तो इससे उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। एज ए रिजल्ट जब हम बूस्ट अप होते हैं तो घर में भी जाते हैं तो उनका एनर्जी लेवल भी हम बढ़ाने के निमित्त बनते हैं। नहीं तो अगर हम गुस्से के साथ गए तो वहां पर क्या होगा, हम लोग दो चार किसी ना किसी को जो सामने आएगा उसको हम डांट लगा देंगे। तो क्या हुआ, डिसहार्मनी क्रिएट की। तो बैंक से हम क्या लेके गए, ऑफिस से हम क्या लेकर के गए, घर में दुआएं तो हम लेकर के नहीं गए, पैसा कमा करके गए। तो वो पैसा भी क्या होगा, घर में सुख नहीं देगा, क्योंकि दुआएं नहीं गई। तो दुआएं ना जाने की वजह से दुख, दरिद्रता गई, डांट गई, स्ट्रेस गया, वरी गई। तो ये जो चीजें हैं दूसरों की एनर्जी लेवल को लो करती हैं, और लो एनर्जी लेवल होने की वजह से वो लोग फिर हमसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, परिवार वाले, कि ये तो बाहर ही रहें तो अच्छा है। तो इससे परिवार में फिर कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। फिर हम कहते हैं मेरा बेटा बड़ा डिप्रेशन में। भाई डिप्रेशन में गया क्यों, उसका कारण क्या है? तो कई बार हम बताना भी नहीं चाहते कि हम ही उसके कारण हैं। हमने फैमिली को टाइम नहीं दिया, हम फैमिली में बैठे नहीं, हमने फैमिली वालों की सुनी नहीं, तो इस कारण से ये सब प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो इस योग को करने से हम लोग जो हैं वो क्या बन जाते हैं, योगी जीवन बन जाते हैं, और हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट आती है और हमें ये समझ में आ जाता है दैट आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई एम ए डिवाइन बीइंग। और ये जो मेरा है ये वस्त्र है। तो जब हमने समझा कि ये मेरा वस्त्र है और मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, तो हमारा जो रोल से कनेक्शन किसकी तरफ हो जाता है, सोल की तरफ। ये सब हमारे रोल्स हैं। आई एम मैनेजर, आई एम डायरेक्टर, आई एम चीफ मैनेजर, आई एम एसोसिएशन प्रेसिडेंट, आई एम जनरल सेक्रेटरी, ये सब हमारे रोल्स हैं। घर में हम फादर हैं, घर में हम मदर हैं, किसी की हम डॉटर हैं, ऑफिस में हम किसी के लिए बॉस हैं। ये सब हमारे रोल्स हैं। एक अच्छा एक्टर जो होता है कभी भी
अपनी जो एक्टिंग है वो एक्टिंग के साथ अटैच नहीं होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। अमिताभ बच्चन एक रोल प्ले कर लेता है, कितने रोल प्ले, वो रोल थोड़े ही है, अमिताभ बच्चन है ना, एक ह्यूमन बीइंग है। तो अपने से कनेक्ट होके चलना माना दैट आई एम ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन वर्ड जो है ह्यूमस से बना है, ह्यूमस मीन मिट्टी और बीइंग मीन्स द सोल एंटिटी जो मेरे शरीर को चलाती है। सो आई एम ह्यूमन बीइंग माना मैं शरीर जमा आत्मा। शरीर मेरा व्हीकल है एंड आई एम द मास्टर ऑफ इट। एंड हु इज द मास्टर? मास्टर इज द बीइंग। तो जब हम लोग ये समझ करके चलते हैं कि आई एम अ प्योर बीइंग एंड द अदर पर्सन टू whomsoever I am seeing he is also a pure being. How come we are pure being? How come we are pure being? We are pure being क्यों? क्योंकि हम सारा दिन भर में हम क्या चाहते हैं? हमें शुद्धि बहुत अच्छी लगती है, हमें प्यार से कोई बात करे बहुत अच्छा लगता है, कोई हमसे अच्छे शब्द बोले हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? इसका मतलब ओरिजिनल लेवल पे हम क्या हैं? प्योर बीइंग्स हैं। अब ये सब जो है हमारी एक्वायर्ड और डेविएटेड नेचर है। अब एक्वायर्ड को हमें इनेट में लेकर के आना है। एक्वायर्ड को इनेट में लेकर के आने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन is bringing shift in the consciousness. Meditation is Raj Yoga is bringing shift in the consciousness. This is new me. Raj Yoga for new me in the new year. I am not director. I am not so and so. I am not Sharma Verma. This is all acquired. I am highly qualified. मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। इसका ही नशा कई बार ऐसा होता है कि बात मत पूछो। ये सब नशों में है नुकसान। राइट अंडरस्टैंडिंग विद राइट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग सेज ये सब एक्वायर्ड है, ये एक्वायर्ड सब यहीं रह जाना है। मेरे साथ क्या जाना है? किसी से मैंने प्यार से कितनी बात की, किसको मैंने सुख कितना दिया, अपनी रोटी में से मैंने किसी को रोटी खिलाई। कंटेंटमेंट, ये मेरे साथ जाना है। अब ये मेरा अकाउंट कितना है, ये बैंक बैलेंस कितना है हम सबका? हाँ जी, क्या कहेंगे हम अलका जी? ये बैंक बैलेंस हमारा कितना है? कितना ये बैंक बैलेंस हमारा? इसको हमें देखना है कि ये बैंक बैलेंस हमारा कितना है। ये रोल कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बने और मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। तो इक्वल लेवल पर बात करेंगे, चाहे चपरासी सामने आता है, चाहे क्लर्क सामने आता है, चाहे कोई क्लाइंट सामने आता है, चाहे कोई प्रेस्टिजियस क्लाइंट है या कोई एक छोटा क्लाइंट है, सबके साथ इक्वालिटी से बात करेंगे तो वो वाइब्रेशंस उनके पास जाएंगे। कई बार छोटा व्यक्ति भी हमें बहुत कुछ दे सकता है, क्या पता वो कितने बड़े क्लाइंट को पकड़ के ले आए। एक बार हम लोगों ने यहाँ एक प्रोग्राम करना था किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारे पास एक माली आते थे, किसी मंदिर में काम करते थे। तो हमने कहा भाई किसी इंडस्ट्री में हमें प्रोग्राम करना है, क्योंकि हमारा भी नया एस्टेब्लिशमेंट था इस टाइम, ऐसे टाइम पर। तो हमने उसी माली को जिक्र किया कि भैया कुछ ऐसा बताओ जो हमें किसी इंडस्ट्री में प्रोग्राम कर सके, कोई कांटेक्ट निकालो। तो उसने कहा जी मैं इंडस्ट्री में तो नहीं किसी से मिल सकता, लेकिन हाँ मैं इंडस्ट्री का आपको कांटेक्ट दे सकता हूँ। हमारे यहाँ से उनके यहाँ पे घास जाती है, वेलवेट ग्रास जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें कांटेक्ट दे दीजिए, हम बात कर लेंगे। काम हो गया ना हार्मनी से, अंडरस्टैंडिंग से। अब जब वो काम हो गया तो एक कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया, और वो कंपनी थी लक्सर एंड पार्कर, उद्योग विहार में। कितना बड़ा एक प्रोग्राम हो गया।
सहयोग से हुआ, तो कई बार छोटे लोग भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाते हैं। उनकी जो दुआओं का अकाउंट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए नए साल में हम लोग रोल कॉन्शियस ना होकर के हमें सोल कॉन्शियस बनना है। आई द सोल टॉकिंग टू द सोल, आई एम ऑल्सो बीइंग, ही इज ऑल्सो बीइंग। जो मुझे बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। ये टैग लाइन होनी चाहिए हमारी, तभी हमारी जो फ्रेंडशिप, जो आपका लोगो है ना एसोसिएशन का, जो बैंकर है लोगो है फ्रेंडशिप, तभी हमारी फ्रेंडशिप सबके साथ अच्छी हो सकेगी। फ्रेंडशिप हमारी वही होती है जहां पर हमारे एक दूसरे के साथ क्या होता है कंसल जी, दिल मिलते हैं। जब हमारे एक दूसरे के साथ में दिल मिलते हैं तो ही हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती है ना। तो दिलों को मिलाने के लिए दुआएं लेना सीखो। दो सबको हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे पहले हम लोग दीपक जगाते हैं। तो दीपक की लो हमें यही कहती है, दो मुझसे लो। दिया कहता है दो, लौ कहती है लो मुझसे रोशनी लो, प्रकाश लो। हम भी कौन है, लो, यहाँ रहते हैं ना प्रकृति के बीच में। तो इसलिए मेरे को भी क्या करना है, मुझे दूसरों को सदा देना है। क्या देना है, उमंग उत्साह देना है, खुशी देनी है, शक्ति देनी है, शांति देनी है, प्रेम देना है, प्यार से बात करनी है। एम्पैथी हमारे अंदर में बैंकर्स में घर कर जानी चाहिए। जब हम एक दूसरे के प्रति एम्पैथी का भाव रखेंगे तो क्या होगा, हम दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को रख करके देखें कि मेरा उस सिचुएशन के अंदर क्या रवैया रहता है, हम कैसे उसको डील करते हैं, क्या हमें महसूसता आती है। जब हम इस प्रकार से अपने आप में एम्पैथी लेकर के आते हैं, हम सिंपैथेटिक तो होते हैं, हाँ ओहो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, हम क्या रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है आप जान नहीं सकते, आप कभी फोन करके उनसे पूछ सकते हैं आप कैसे हैं। देखो ये तो सबके साथ दुनिया का नियम है, आया है व्यक्ति तो जाना है, लेकिन अभी आप अपनी हिम्मत को बनाए रखो। उनके लिए हम शुभ वाइब्रेशंस तो भेज सकते हैं। फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, लगी हुई आग को बुझाना। तो हमें क्या करना है, दुनिया में जो आग लग गई है उसको हमें बुझाना है। हम बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हैं, ना कि आग लगाने वाले हैं। हम लोग लगती में लगा देते हैं कई बार। अच्छा वो ऐसे कह रहा था, अच्छा वो ऐसे कह रही थी, तो इससे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ मन का ध्यान रखना है, और मन को ध्यान रखने का जो तरीका है वो राजयोग है। दिस इज न्यू मी। पहले आप शरीर थे, पहले आप कौन थे, रेखा, नीता, मीरा थे, मिस्टर गोयल, मिस्टर आनंद थे। अब आप कौन हो गए, अब आप कौन हो गए, आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट। इसीलिए तो हम लोग यहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं ना, एंड द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ लव, पीस, पावर, ये हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स। तो जैसे ही हम अपने अंदर में एक हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करते हैं, हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करने से ये प्रिंसिपल है, थॉट जनरेट्स फीलिंग। अच्छा हम संकल्प क्रिएट करेंगे तो हमारे अंदर में एक अच्छी फीलिंग आएगी, बुरा क्रिएट करेंगे तो हमारे अंदर में बुरी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं सोचा, फिर भी पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसे मैं अशांत क्यों हो गया, अभी तो मैं बड़ा खुश था। हम क्यों अशांत हो जाते हैं एकदम, अशांत होने का जो एकदम कारण होता है वो यही होता है कि हमने कुछ बुरा कहा नहीं लेकिन बुरा सोच लिया होता है। जैसे कोई बुरा खा लेता है, हेल्दी फूड नहीं खाता, तो एकदम उसके अंदर रिएक्शन हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम मन में कुछ ऐसे विचार ले आते हैं तो वो हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए अपने आप को हमें मेडिटेटिव स्टेट में रह करके हर काम को करना है।
मेडिटेटिव स्टेट में रह करके हम काम करेंगे तो फिर हमारा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन रात तक भी हम एनर्जाइज्ड फील करेंगे। कई बार हम कहते हैं आज हमने बहुत काम किया, बहुत थक गए। हम सुबह उठते नहीं हैं, लेट कर देते हैं, हमारा शेड्यूल सारा गड़बड़ा जाता है। हमारे फिजिकल बॉडी की भी कुछ डिमांड्स होती हैं। हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो हमारा 4 बजे से सवेरे काम करना शुरू करता है। पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा काम करता है, फिर उसके बाद क्लिनजिंग सिस्टम क्लियर होने के बाद 7 बजे तक क्लिनजिंग सिस्टम हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो फिर पेट में गैस इत्यादि की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सुबह उठने का अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट मेक्स अ मैन वाइज। हमें सबको ये आदत डालनी है, रात को जल्दी सो जाएं, रात्रि में 8 बजे से पहले भोजन कर लें। 10 बजे करना, 11 बजे करना, 12 बजे करना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट नहीं करता है। फिर हमारी बॉडी भी आजकल कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। छोटी छोटी उम्र में देखो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चले जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बनी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ वेजिटेरियन फूड बना है, तभी हम लोग हार्बीवोरस कहलाते हैं। और हार्बीवोरस और कार्निवोरस में ये फर्क होता है। हार्बीवोरस जो होते हैं हम दांतों से खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं। और कार्निवोरस जो होते हैं वो जो है उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी इंटेस्टाइन लॉन्ग इंटेस्टाइन है जिसमें फूड काफी टाइम तक पड़ा रहता है। तो अगर हमने कुछ ऐसी चीज खाई जो नॉन वेज है, ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं और जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमारा जो भोजन होना चाहिए मन की शुद्धि के लिए बहुत सात्विक भोजन होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 80% वाटर है। तो हमारा जो डाइट होना चाहिए वो वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए। ये हमें ताकत प्रोवाइड करता है। अगर इन बातों पे हम नए साल में जब प्रवेश करेंगे तो उससे हमारा जो आने वाला नया साल होगा, भले कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन हम उसको बहुत आराम से चैलेंज को फेस कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटी में हम उसको बदल सकेंगे। और फिर हमारे लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे कि अरे बात तो ऐसी थी लेकिन आपने इतनी बड़ी बात को इतने सरल तरीके से फेस कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग सभी 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं। हम आपको कुछ विचार देंगे, आप उस विचार को स्वयं को दीजिएगा, मन को विचार दीजिएगा और बुद्धि के द्वारा उस विचार को देखिएगा। जैसे ही मन और बुद्धि फोकस हो जाते हैं, एक दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें एक बहुत सुंदर अनुभूति अपनी लाइफ में होती है। सभी आराम से बैठ जाएं। स्वयं को एक संकल्प दें कि मेरा समय मेरे अपने लिए है, केवल अपने लिए। अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए चारों तरफ से बुद्धि को निकालते हुए अपने ध्यान को भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें, the space between 2 eyebrows.
और विचार दें स्वयं को मैं एक चैतन्य एनर्जी प्रकृति के बीच में निवास करती हूँ। I am the master of this physical body, which is made up of 5 elements. My father is ocean of love and peace. उनसे प्रकाश और शांति की किरणें मुझे मिल रही हैं। मुझे एनर्जाइज कर रही हैं। As a result, मुझे आत्मा के अंदर शक्ति भरती जा रही है। अभी अपने आप को अपने वर्क प्लेस पर देखें। आप अपनी सीट पर बैठे हैं। मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, ऐसा विचार दें स्वयं को। आप कार्य कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं लोगों के साथ, वह भी डिवाइन बीइंग है। घर में जाते हैं, परिवार वालों को देखिए। ये भी डिवाइन बीइंग है। Everybody is divine being. With this consciousness, come back from role to soul.
This is new me. In the new year. Pause, think, connect. It will give rise to new me. It will strengthen me more and more in day-to-day life. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर उर्मिल जी। कितनी आसान भाषा में, कितने सिंपल वर्ड्स में हम बैंक वालों को हमारी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ही डेबिट क्रेडिट में समझाकर, चीफ मैनेजर की भाषा में समझाकर, हमारे अपनेपन से जितना हम लोगों को समझाया, हमारे लोग बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे होंगे। और सबसे अच्छा हमें ये लगा कि आपने कहा कि 20 साल आपने बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस की थी, तो आप हमारे दिलों में थे, जुड़ गए एक तरीके से। हमारे लोग आपको हमारे में से ही एक महसूस करके इतना कुछ महसूस किया आपने। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को सबसे अच्छी ये बात कही, गुड बिहेवियर, कि जिस तरीके से अच्छेपन से लोगों को जीता जा सकता है, वो एंगर से नहीं जीता जा सकता। ये नोट लेके हम लोग सभी अपने अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे। इससे पहले कि मैं हमारे संदीप सिंह जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूं, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने माइक अनम्यूट करके सिस्टर उर्मिल जी के इतने अच्छे जो इन्होंने टॉक दी है उसको एक्नॉलेज करें, तालियों से एक्नॉलेज करें। प्लीज गिव हर ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सिस्टर उर्मिल। अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें और तालियों से इनको एक्नॉलेज करें। रियली सिस्टर उर्मिल जी इतनी अच्छी भाषा में, इतनी अच्छे शब्दों में हमारे लोगों को बहुत ही आनंदित महसूस हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लखनऊ के जोनल सेक्रेटरी संदीप सिंह जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। हमारे प्रेम मक्कर जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सूरत में वो बैठे हुए हैं, और ये उन्हीं की कोशिशों से ये प्रोग्राम, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन की कोशिशों से ये प्रोग्राम अरेंज हो सका, जिन्होंने हमें मौका दिया इतने अच्छे विचार सुनने का। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं संदीप सिंह जी से वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। संदीप सिंह जी। आप सभी को नमस्कार। कंसल सर, हमारी आवाज आ रही है? yes. वीडियो भी ऑन कर सकते हैं? जी 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 जी, जी। सबसे पहले तो मैं सिस्टर उर्मिला को, जो ब्रह्म कुमारी से हैं, और हम लोगों को इतनी आसान भाषा में उन्होंने समझाया कि किस तरीके से बैंकर्स का रूटीन होना चाहिए और किस तरीके से जो है डेली दिनचर्या होनी चाहिए हम लोगों की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस समय हम लोगों को उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, सोने का टाइम क्या होना चाहिए, उठने का टाइम क्या होना चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट हम लोगों को जो लाइफ का फैक्टर है उन्होंने समझाया। और अगर हम लोग कुछ परसेंटेज भी जो सिस्टर उर्मिला ने हम लोगों को समझाया है, अगर हम लोग उसको, तो आप मान के चलिए कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और बहुत ही विस्तार पूर्वक, जैसा कि सारे लोगों ने सुना है, बैंकर्स हमेशा आए दिन देखा जाता है कि काम को लेके परेशान रहते हैं, कि उनके पास बहुत ज्यादा काम रहता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, तमाम सारे मेंटल प्रेशर्स रहते हैं। उसके बावजूद ये सारे मेंटल प्रेशर्स जिंदगी भर रहने हैं, हमेशा रहने हैं,
कभी कोई दिन हमारे बीच में ऐसा नहीं आता जिसमें हम ये कह सकें कि आज हमारा काम पूरा खत्म हो गया या आज हमने अपना पूरा काम खत्म कर लिया। तो इसी वर्कलोड के साथ, इसी रूटीन के साथ हमें अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीनी है, स्वस्थ तरीके से जीनी है। हम अपने सभी कलीग्स और जितने भी साथी हैं उनसे यही अनुरोध करेंगे, जो सिस्टर उर्मिला ने हम लोगों को नेट सेल में समझाया है अभी कि किस तरीके से अपनी लाइफ होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, उसका अक्षर सा पालन करें तो हमारी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ सकता है। और इस प्रोग्राम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं सिस्टर उर्मिला को अपने संगठन की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अपने रिस्पेक्टेड मक्कर साहब को, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का प्रोग्राम हम सभी बैंकर्स के लिए उन्होंने अरेंज कराया। और आप सभी को इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सबको। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। धन्यवाद। थैंक यू। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छा हो नया साल आपका। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।